पहाड़ियों से घिरा हुआ एक गांव था, माधवपुर, जहां विष्णु नाम का एक लालची जमींदार रहता था। गांव के लोगों से छल करना उसकी खास आदत थी। वह भोले भाले गरीब किसानों पर बहुत ज्यादा अत्याचार करता था। वह लोगों को थोड़े पैसे देकर उससे 4 गुना ब्याज वसूलता था। फिर एक दिन गांव के एक भोला भला किसान, जिसका नाम रमेश था, वह उसके पास गया। जमींदार साहब, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मुझे खेतों में बीज लगानी है। कुछ ही महीनों में मैं आपका सारा कर्ज सूद समेत वापस लौटा दूंगा। रमेश, मैं तो तुम्हें पैसे दूंगा, लेकिन मुझे सूद नहीं चाहिए। तुम अपनी फसल का आधा हिस्सा मुझे दे देना, और हाँ, अगर तुम्हें और पैसे चाहिए तो ले जाना। मालिक, अगर मैं अपनी फसल का आधा हिस्सा आपको दे दूंगा तो फिर मेरा क्या होगा? नहीं नहीं मालिक, मैं ऐसा नहीं कर सकता। कोई बात नहीं रमेश, तुम अभी ये पैसे लो और जाओ अपने खेतों में फसल लगाओ। बाकी बातें बाद में भी होती रहेगी। रमेश वहां से पैसे लेकर चला जाता है और वह अगले दिन सुबह होते ही अपनी पत्नी से कहता है, बिमला, खाना लाओ भाग्यवान, मुझे खेतों पर जाना है, देर हो रही है। सूरज सर पर निकल गया और महारानी अभी तक खाना नहीं बनाई है। मुझे खेतों पर जाना है, जल्दी करो। आप बैठिए, मैं खाना लेकर आती हूँ। फिर रमेश खाना खाकर खेतों में काम करने के लिए निकल जाता है। रमेश अपनी मेहनत और लगन से अपने खेतों में बीज बोता है और पौधे लगाता है। वह हर रोज उसकी देखभाल अच्छे से करता है। फिर इसी तरह 4 महीने बीत जाते हैं। भगवान की कृपा से इस बार फसल तो अच्छी हुई है। अब मैं इस फसल को बेचकर सबसे पहले जमींदार का कर्जा सूद समेत वापस लौटाऊंगा, और जो पैसे बचेंगे उससे अपने घर का खर्चा चलाऊंगा। अगले दिन रमेश अपने फसल को कटवा देता है। इस बार रमेश के खेत में 2 टन धान की फसल हुई थी। रमेश फसल को बेचने के लिए बाजार में ले जाने की तैयारी कर ही रहा था, तभी वहां जमींदार आ गया। अरे रमेश, सुना है तुम्हारे खेत में इस वर्ष 2 टन धान की फसल हुई है। अब चल, वादे के मुताबिक 1 टन फसल मुझे दे दे। इन सभी बोरी का आधा हिस्सा मुझे चाहिए। रमेश उसकी बात सुनकर आश्चर्य से चकित हो गया। जमींदार साहब, मैंने तो आपको फसल में आधा हिस्सा देने को नहीं कहा था। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? देखो रमेश, मुझे तुमसे बात हुई थी। मैंने तुमसे कहा था कि सूद के बदले तुम मुझे अपनी फसल का आधा हिस्सा दे देना। अब तुम अपनी जुबान से मुकर रहे हो। मैं तुझे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। ला, मुझे अपनी फसल का आधा हिस्सा दे। मुझे अपना हिस्सा चाहिए। जमींदार इतना लालची था कि वह अपनी बात पर अड़ गया। तभी रमेश ने कहा, जमींदार साहब, मुझे थोड़ा समय दीजिए। मैं अभी अपने हिस्से का फसल बेचने जा रहा हूँ। आप मुझे शाम तक का समय दीजिए। मैं आपका कर्जा सूद समेत वापस लौटा दूंगा, साथ में आपको आधा हिस्सा भी दे दूंगा। रमेश इस बात से बहुत परेशान था। वह सोच रहा था कि इस कपटी और लालची जमींदार से पीछा कैसे छुड़ाएं। क्या करूं मैं इस जमींदार का? अभी तो जैसे तैसे करके इससे पीछा छुड़ाया हूं। शाम को या फिर मेरे सर पर चढ़ जाएगा। हे भगवान, अब तू ही कुछ कर। फिर रमेश अपनी फसल को लेकर बाजार में जाने लगा। तभी उसे रास्ते में एक बटुआ दिखाई दिया। वह बटुआ उस घमंडी और लालची जमींदार का ही था। वह तुरंत नीचे उतरकर उस बटुआ को ले लिया। उस बटुए में 10,000 रुपए थे। वह उस बटुए को रख लिया और बाजार की तरफ निकल गया। बाजार में वह अपनी सारी फसल को बेचकर वापस अपने घर लौट रहा था। इधर जमींदार अपनी बटुए को ढूंढते हुए इधर उधर गांव में चल रहा था, परंतु उसका बटुआ कहीं नहीं मिला। तब तक शाम हो चुकी थी और रमेश भी घर वापस आ गया था।
तभी जमींदार दोबारा रमेश के घर गया और बोला, अरे रमेश बेटा, मेरा बटुआ कहीं खो गया है, तुमने कहीं देखा क्या? उस बटुए में 10,000 रुपए थे। अगर तुम्हें मिली हो तो तुम आधे पैसे रख लो और आधे पैसे मुझे दे दो। अच्छा, तो यह बटुआ इसी जमींदार का है। चलो आज मैं इसे सबक सिखाता हूँ। तुमने बहुत सारे गरीबों को लूटा है, आज मैं तुझे लूटूंगा। नहीं नहीं जमींदार साहब, मैंने आपके बटुए को कहीं नहीं देखा। अच्छा जमींदार साहब, मुझे आपको अपनी फसल में आधा हिस्सा देना था ना। तो ये लीजिए 10,000 रुपये। बाजार में धान की फसल का भाव गिर गया है। मेरी फसल बहुत कम दामों में बिकी है, जिसमें मुझे 20,000 रुपये ही मिले थे। नहीं रमेश, मुझे यह 10,000 रुपये नहीं चाहिए। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी फसल 20,000 रुपये में नहीं बिकी है। देखो, तुम मेरा हिस्सा उचित रेट के साथ लौटा दो, वरना मैं इसकी शिकायत पंचायत में करूंगा। अगर आपको फसल का आधा हिस्सा नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, आपको जहां भी शिकायत करना है कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गांव के सभी लोग जानते थे कि जमींदार एक नंबर का लालची और कपटी है। अगले दिन सुबह होते ही जमींदार सरपंच के पास गया और अपनी सारी कहानी सरपंच को बताया। फिर सरपंच ने रमेश को बुलाया और कहा, रमेश, क्या तुमने जमींदार को अपनी फसल का आधा हिस्सा देने की बात कही थी? सरपंच जी, मैंने कुछ महीने पहले जमींदार से कुछ रुपए उधार लिए थे ताकि मैं अपने खेतों में फसल लगा सकूं। फिर इन्होंने मुझे सूद पर पैसे दिए थे, लेकिन अब मैं इन्हें सूद समेत पैसा वापस लौटा रहा हूं, तो ये मेरी फसल में आधा हिस्सा मांग रहे हैं। अब आप ही बताइए सरपंच जी, ये गलत है या सही? क्यों भाई जमींदार, रमेश जो कह रहा है वो सच है या झूठ? तुमने इससे पैसे देने को कहा था या फसल में आधा हिस्सा देने की बात हुई थी? नहीं सरपंच जी, मैंने इससे कहा था कि सूद के बदले तुम अपनी फसल में मुझे आधा हिस्सा दे देना। सरपंच जी, इनकी बात ही सही। मैं इन्हें अपनी फसल का आधा हिस्सा भी दे रहा हूँ, फिर भी ये नहीं ले रहे हैं। मैं अपना सारा फसल को बाजार में 20,000 रुपये में बेच दिया। जब मैं इन्हें 10,000 रुपये दिया तो ये नहीं ले रहे हैं। इसमें आप ही बताइए, ये गलत है या सही? सरपंच जी, यह झूठ बोल रहा है। इसने 20,000 से अधिक रुपए में फसल बेची है। आप इससे कहिए कि मेरा फसल ही लौटा दे, मैं उसे बाजार में बेच लूंगा। यह बात सुनकर सरपंच समझ ही रहा था कि यह जमींदार एक नंबर का लालची है। उसने कितनों को अपने जाल में फंसाकर लूटा है। फिर सरपंच ने गुस्से में आकर कहा, जमींदार, तुम्हें तुम्हारी फसल का आधा हिस्सा मिल रहा है, ले लो। मैं तुम्हारा सारा असलियत जानता हूँ। तुम भोले भाले लोगों को अपने झांसे में लाकर उससे 100 के बदले 400 वसूलते हो। पैसे लेना है तो लो, वरना निकलो यहाँ से। रमेश, तुमने जो फसल बेचा है उसमें से जमींदार को आधे पैसे दे दो। जी सरपंच जी। फिर रमेश ने उसे 10,000 रुपए दिए। वह पैसा जमींदार के बटुआ से ही उसे मिला था। आज जमींदार को समझ आ गया था कि लोगों से छल कपट करना एक न एक दिन भारी पड़ सकता है। वह चुपचाप अपने ही पैसे लेकर अपने घर की तरफ निकल गया।